नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का संबंधी नहीं, सब वक्त का खेल होता है। समय आपका है तो नेता और पार्टियां भी आपके साथ हैं। जैसे ही समय बदलेगा तो सब बदल जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि सियासत में सब समय का ही खेल है और सब आपके समय से ही हाथ मिलाते हैं और समय का ही मोहताज होते हैं। इसलिए समय की नज़ाकत को समझते हुए जिसने भी फैसला लिया वही सियासत का सिकंदर होता है। बिहार में क्या हुआ आपको पता है। यूपी में भी अब सपा का साथ छोड़कर पार्टियां एनडीए का हिस्सा बन रही हैं। तो भाजपा ने पहले साथ छोड़ा, उसके बाद हमेशा साथ निभाने का हामी भरने वाले रालोद के जयंत चौधरी ने अब सपा का साथ छोड़ एनडीए के साथ चले गए। इसके अलावा कई सारे नेता जो यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर सपा के साथ आए थे, वे सभी अब धीरे धीरे करके वापस बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। इससे पहले सियासत का खेल शुरू हो चुका है और सभी ने सियासी दांव पेंच फेंकने शुरू कर दिए हैं। अब चूंकि जब पार्टियां एनडीए का हिस्सा बन रही हैं तो आपको पता ही है कि राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, सबको अपना फायदा चाहिए। इसलिए जो भी पार्टियों की अदला बदली कर रहे हैं, जाहिर है उनके बीच पहले सीट को लेकर मंत्रिमंडल में पद तक के समझौते हुए हैं। अब जब दूसरी पार्टियां समझौतों के तहत वापसी कर रही हैं, तो फिर पहले से मंत्रिमंडल में पदासीन मंत्रियों की कुर्सी भी अब हिलने लगी है और उन्हें अपने पद के अदला बदली और फिर उसे खो देने का डर भी सता रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सुभाषपा और रालोद के एनडीए में शामिल होने के बाद अब योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबर है और वो इसी महीने होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रालोद को प्रदेश मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके अलावा सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर और विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान का इंतजार भी खत्म हो सकता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जब एनडीए का हिस्सा बने थे तभी से ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई थी। उसके बाद दारा सिंह चौहान ने भी सपा का साथ छोड़ दिया था और अब जयंत चौधरी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है और कईयों को मंत्रिमंडल में शामिल किया भी जा सकता है। ये खबर जैसे ही बाहर आई तो सबसे पहले पदासीन कई मंत्रियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उनकी कुर्सी अब छिन भी सकती है। इसलिए ऐसे तमाम मंत्रियों जिन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने की जुगत में लग गए हैं। वहीं कई मंत्री ऐसे भी हैं जो अच्छा विभाग पाने की तलाश में भी जुटे हुए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मंत्रियों को डर क्यों लग रहा है और यूपी की सियासत में क्या चल रहा है और कैसे सभी नेता और मंत्री अपनी जगह बनाने के लिए या फिर अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब किसके पाले में क्या जाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर सामने आने के बाद नेताओं और मंत्रियों में खलबली है और उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई है।